अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ लाइव हैं निम्रा ख़ान, जो कि सीईओ हैं इज़्ज़त साया ब्रांड की। तो आज हम इनसे इनकी स्टोरी सुनेंगे कि इन्होंने कैसे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की, कैसे एक ब्रांड बिल्ड किया, और वो भी इस्लामाबाद के अंदर, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट सिटी है, और कैसे ये अपने ब्रांड को रन कर रही हैं। कि निम्रा, आप कैसी हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप कि आप भी ठीक होंगे और आपका जो क्वारंटीन लाइफ है वो काफ़ी बेहतर गुज़र रही होगी घर पे। जी बिल्कुल। तो निम्रा, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये ब्रांड कैसे स्टार्ट किया? क्या आपकी एजुकेशन इस फील्ड के अंदर थी? और ये ब्रांड का मकसद क्या है? बेसिकली मैंने जी हमेशा से मेरा शौक था फैशन डिज़ाइनर और होस्ट बनने का, जो कि दो दो बहुत अहम मेरे लिए करियर्स हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं मल्टीटास्किंग करूँ, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू आप जब लर्न करके आते हैं तो आप जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी रूट्स जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं और होनी भी चाहिए। मैंने जी प्रॉपर एजुकेशन किया है फैशन एंड डिज़ाइन का फ्रॉम इक्रा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। और जब आपके पास इंटरेस्ट भी हो, पैशन भी हो, तो आप चीज़ों को जो है वो स्टेप बाय स्टेप लर्न करते हैं। आप ये नहीं कि रातों-रात आप जो है वो डिज़ाइनर बन गए, रातों-रात आप ग्राफिक डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर बन गए। ऐसा नहीं है, जब आप एक प्रॉपर जर्नी प्लान करते हैं, तो फिर आप उसमें हर स्टेप को फ़ॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। और मेरे साथ भी जो है वो यही ऐसा ही हुआ कुछ। और मैंने जब अपनी एजुकेशन हासिल की तो ऑब्वियसली मुझे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था और टाइम का पता ही नहीं चला कि 5 साल की जो प्रॉपर हमारी एजुकेशन थी, बैचलर्स जो कि मास्टर्स के इक्विवेलेंट था हमारी यूनिवर्सिटी में, फैशन एंड डिज़ाइन का, वो कैसे पलक झपकते जो है वो टाइम गुज़र गया। और काफ़ी अच्छा हमारा जो है वो टाइम स्पेंड हुआ। हमने बहुत कुछ सीखा, कपड़े किस तरीके से बनते हैं, कट लाइन्स कैसे क्रिएट की जाती हैं, कलर पैलेट क्या होते हैं और ट्रेंड्स क्या हैं और ट्रेंड्स कैसे चेंज होते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि फैशन जो है वो बहुत ही चेंज होने वाली चीज़ है, एकदम से चेंज होता है और फिर या तो पुराना दोबारा से रिवाइव हो जाता है या फिर जो है वो हम न्यू ट्रेंड्स की तरफ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी एजुकेशन में सीखी। हमारे पास बहुत ही वेल स्किल्ड हमारे पास जो है वो टीचर्स की फैकल्टी थी जिन्होंने हमें सिखाया, जिनके पास खुद भी इंटरनेशनल और नेशनल दोनों एक्सपीरियंसेस थे। तो वो हमने उस चीज़ से जितना हम ग्रैब कर सकते थे अपने लिए, अपने करियर के लिए और अपने फ्यूचर के लिए वो हमने किया। और इस तरीके से काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें हमने लर्न की और वो जो लर्निंग है अभी तक हमें हेल्प कर रही है जबकि मैंने अपना करियर स्टार्ट कर लिया है। I am basically a CEO एंड फैशन डिज़ाइनर फॉर माय ब्रांड ज़र साया। मेरे ब्रांड का नाम है जी ज़र साया, जो कि एक क्लोथिंग लाइन है और वो जो है वो मेल फीमेल दोनों के लिए हम कपड़े डिज़ाइन करते हैं। लेकिन मेन फ़ोकस हमारा ऑब्वियसली चूँकि फीमेल के ट्रेंड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हैं टाइम के साथ-साथ, तो हमारा मेन फ़ोकस फीमेल है एट द मोमेंट। और मेल के हम ओकेजनली ड्रेसेस जो है वो डिज़ाइन करते हैं, जैसे फेस्टिव आपकी कलेक्शंस होती हैं। तो इस तरीके से मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई और ब्रांड जो है मैंने जब ओपन किया तो ऑब्वियसली इनिशियल स्टेजेस से किया ताकि मैं चेक कर सकूं कि किस तरीके से जो है वो मार्केट है। मार्केट क्योंकि आप जब फ्रेश के ग्रेजुएट होते हैं तो एक तो लोगों का ट्रस्ट आप पे बिल्कुल नहीं डेवलप हुआ होता, वो ट्रस्ट को आपने गेन करना होता है अपनी क्रिएटिविटी शो करके। और वो स्टेप बाय स्टेप आपको पता है कि हर चीज़ लाइफ में जो है वो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो ही आप एक अच्छी जो है ना अपनी बेस भी क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर एक एम्पायर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी एट द मोमेंट आई एम एस्टैब्लिशिंग माय एम्पायर व्हिच इज़ नॉट येट कंप्लीटेड एंड नॉट येट परफेक्ट। तो मैं उसी के ऊपर आजकल काम कर रही हूँ। तो ब्रांड ओपन करना भी बहुत एक बड़ा टास्क था उसका। आपको पता है स्टेप स्टेप 1 आपका ये होता है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप किस तरीके से चलेंगे, क्या चीज़ें आप इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट में जो कि थोड़ी-सी हटके हैं, थोड़ी-सी यूनिक हैं और किस तरीके से हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप अपने ब्रांड को लॉन्च करेंगे। तो सबसे पहले जी मैंने अपना नाम डिसाइड किया जिसमें मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है, स्पेशली मेरे डैड का। तो हमने काफ़ी ज़्यादा क्योंकि उनका भी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा था तो वी बोथ सैट टुगेदर और हमने जो है वो काफ़ी इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि हम नाम क्या रखें, ऐसा नाम जो कि और किसी ब्रांड का ना हो और पाकिस्तान में ज़रसाया
जो नाम है वो और किसी भी ब्रांड का नहीं है, क्योंकि ये बहुत यूनिक नेम है और ये आपको कहीं और पे नहीं मिलेगा। आई डोंट थिंक सो, आप बेशक सर्च करके देख लें, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। तो ज़रसाया का जो नाम है उसको, उसकी अहमियत क्या है हमारे लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में एक चीज़ बहुत ख़ास हो जाती है। तो आई थिंक वही हमारे लिए हमारा ब्रांड था। तो हमने फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्मॉल स्टेप से अपने ब्रांड को स्टार्ट किया, नाम हमने रखा, फिर हमने उसकी कलर स्कीम चूज़ की, लोगो क्रिएट किया, फिर हमने जो है वो थोड़ी-सी क्वांटिटी से हमने अपने ड्रेसेस डिज़ाइन करने शुरू किए। और जब मैंने स्टार्ट किया था बैक इन 2014, तो उस टाइम ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल थे, ज़्यादा वेस्टर्नाइज़ नहीं था, तो मैंने फिर वेस्टर्न ईस्टर्न का दोनों का फ्यूज़न किया और फ्यूज़न के साथ-साथ जो है वो इस तरीके से अपनी कलेक्शंस को लॉन्च किया। फिर आपकी जी टीम डेवलप होती है। टीम जो है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि शुरू-शुरू में आपके साथ बहुत से लोग आते हैं, फिर वो रह जाते हैं, फिर आप देखते हैं कि और मज़ीद कौन से लोग हैं जो आपके साथ लॉयल भी हैं और हार्ड वर्किंग भी हैं, क्रिएटिव भी हैं और एडिशन जो है वो ब्रांड में अच्छा हो सकता है। तो इस तरीके से जी टीम हमारी क्रिएट हुई, चेंज भी हुई, कुछ लोग आए न्यू, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग हमेशा हमारे साथ रहे। तो बल्कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से उनका थैंक यू भी करना चाहूँगी। तो टीम जो है ना वो आपने बहुत वाइज़ली पिक करनी है। तो टीम हमने चूज़ की, उनके साथ हमने काम किया, हमने अपने प्रोडक्ट्स को बाकायदा जो है वो फ़ोटोशूट के थ्रू उनके कैटलॉग्स क्रिएट की और फैशन शोज़ किए, मतलब जो-जो अपॉर्च्युनिटी हमारे वे में आती गई हमने वो ग्रैब की, हमने कोई भी चीज़ को छोटा या बड़ा नहीं समझा, हमने उस टाइम के लिहाज़ से जो हमारे ब्रांड के लिए हमें ज़रूरत था वो हमने काम किया। जी, फ़ाहद। नेक्स्ट चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे, वो ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में कितना मुश्किल है किसी ब्रांड को बिल्ड करना या पाकिस्तान में वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए को फ़रोग़ देना? देखिए पाकिस्तान में जो ब्रांड्स हैं ना उसका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, स्पेशली आपके जो ट्रेडिशनल आउटफिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं और आजकल आपको पता है देखें कि लोग प्रॉपर स्टडीज़ के थ्रू आगे नहीं आ रहे, वो बस आप कहते हैं कि हमारे में थोड़ा-सा एस्थेटिक सेंस अच्छा है, तो वी कैन बी अ डिज़ाइनर, तो इस वज़ह से हमारे पास कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। प्लस ऑब्वियसली आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ भी मैटर करते हैं कि आप जो है वो कितना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं और कितना जो है वो आप अपने ब्रांड को फर्दर जो है वो आगे लेके जा सकते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है और स्पेशली फीमेल के लिए जहाँ पे आपने इतने ज़्यादा वर्कर्स के साथ काम करना होता है, उसमें सबसे पहले आपकी फैमिली सपोर्ट आती है। क्योंकि फैमिली सपोर्ट के बगैर आई डोंट थिंक सो कि दैट इज़ पॉसिबल फॉर अ फीमेल टू वर्क विद सच टीम। और आपके पास ऑब्वियसली आपके काम वाले होते हैं, अड्डे वाले, वर्कर्स, डाई करने वाले, बटन लगाने वाले। तो सारी मेल लोग होते हैं जिनके दरमियान में आपने काम करना होता है, प्लस आपने अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना होता है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनैलिटी होगी जी, उतना आप पावरफुल अपने ब्रांड को लीड कर सकते हैं। और देखिए स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है क्योंकि सोसाइटी ऐसे है, कॉम्पिटिशन ऐसा है कि हमें अपनी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग भी एक्ट करना पड़ता है, प्लस अपनी प्रेज़ेंटेशन को भी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। तो बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर, आई थिंक बहुत सी डिफिकल्टीज़ आती हैं सोसाइटी को लेके भी। फिर आपका जो है वो आपने किस तरीके से बिल्ड करनी है चीज़ें, अपनी टीम को कैसे लेके चलना है। क्योंकि औरतों की बातों को टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत से लोग सीरियस नहीं लेते। स्पेशली हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो उसमें वो औरतों को चाहते ना चाहते हुए भी कहीं न कहीं वो नीचा दिखा देते हैं। तो उन सब चीज़ों को आपने, सारी नेगेटिविटी को आपने जो है वो दूर रखना है और वो दूर रख के आपने जो है अपने ब्रांड पे फ़ोकस करना है। उसके देखिए जब भी आपने किसी लाइफ़ में किसी भी पोज़ीशन पे आपने पहुँचना हो, तो आई थिंक कि नेगेटिविटी को आपने बिल्कुल नहीं उसके ऊपर ध्यान देना, इवन नॉट 1% 0% नथिंग एल्स। आपने जो है वो अपने आप पे फ़ोकस करना है, अपनी ड्रीम्स पे फ़ोकस करना है और अपनी पहचान जो है वो बनाने के लिए आपको पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक कि अब तो औरतें जो हैं वो शाना-बशाना चल रही हैं मर्दों के साथ इस सोसाइटी में और बहुत ही सक्सेसफुल ऐसे प्रोफ़ेशंस हैं जिसमें औरतों का नाम आई थिंक लिस्ट के टॉप पे होता है।